नमस्कार एवरीवन, प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष नेत्र में। आशा करता हूँ कि आप सकुशल घर पर हैं। ज्योतिष रहस्य की कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वह है बृहस्पति की कुंडली में। बृहस्पति थर्ड हाउस में रहता है तो क्या फल देता है, किस प्रकार का फल देता है वो। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति गुरु माना गया है। यदि सूर्य को पिता का कारक माना गया है तो बृहस्पति गुरु है। देवताओं के गुरु है बृहस्पति और दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य। तो इन दोनों ग्रहों का जब आपसी संबंध होता है, बृहस्पति और शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब भी करते हैं और एक ज्ञान को डिस्टर्ब करता है। तो दोनों का आपसी मतभेद होते रहता है। तो ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति जो है वह गुरु माना गया है और गुरु की आज्ञा हर कोई मानता है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो शनि से धीमी चाल चलता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है और आप जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हैं, ध्यान योग, सबसे मुख्य बिंदु है बृहस्पति का यह। जिसकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है तो वह व्यक्ति को ध्यान योग की ट्यून या फिर मेडिटेशन करने में बहुत रुचि होती है। मित्रों, जिस तरह सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का है, उसी प्रकार बृहस्पति जो है वह शरीर की शक्ति और ज्ञान का कारक है। यदि हमारे में शक्ति और ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई औचित्य नहीं है। उसी प्रकार बृहस्पति की स्थिति भी हमारे शरीर में होना चाहिए। जन्म कुंडली में जब भी कोई सा भी ग्रह अशुभ भाव में बैठता है तो अशुभ फल देता है और शुभ भाव में बैठता है तो शुभ फल देता है। बृहस्पति धन, ऐश्वर्य, न्याय का, पुत्र का, स्वर्ग का सुख और आध्यात्म आदि का भी कारक है वह। और जिसकी कुंडली में बृहस्पति शुभ घर में मौजूद होता है वह व्यक्ति राजा के समान जीवन अपना व्यतीत करता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि तीसरे हाउस में, थर्ड हाउस में जब बृहस्पति रहता है तो क्या फल मिलता है और इस भाव से कौन कौन सी बात जानी जाती है। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस है वह आप तक प्राप्त हो सके। तो मित्रों, तृतीय भाव में जब भी बृहस्पति रहता है तो वह भाई के लिए अच्छा रहता है। अब तृतीय भाव से देखिए क्या क्या देखा जाता है। जातक परोपकारी होगा या नहीं, प्रवासी यदि कहीं पे आने जाने वाला, और सबसे मुख्य वस्तु आस्तिक, स्त्रियों को प्रिय लगने वाला, वाहन युक्त और कामुक होता है। इसको इस तृतीय भाव का जो बृहस्पति रहता है उनको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक रहता है। और ये जो है तृतीय भाव के बृहस्पति वाले जो है वो पैसे को फिजूल खर्चा नहीं करते। तीसरे घर में बृहस्पति यदि पाप ग्रहों द्वारा यदि देखा जाता है तो भाई की जो आयु है वो लंबी होती है। और यदि बृहस्पति किसी भी ग्रह के साथ, पाप ग्रह के साथ बैठा होता है तो किसी एक भाई की मृत्यु होती है, या मृत्यु नहीं भी हो तो भाई का सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता, अर्थात भाई के सुख का अभाव हमेशा रहता है या भाई से दूर रहना पड़ता है। यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे घर में निर्बल होकर, पीड़ित होकर यदि बैठा है तो साली के लिए भी, साली के पति के लिए भी कष्टदायक है, उसकी उम्र में समस्या देता है। यदि बृहस्पति 11वें हाउस में
कि स्वामी के साथ बैठा हुआ है और निर्बल है, तो वह आपकी पत्नी की बहन के विधवा होने के संकेत देता है। और यदि मंगल केतु यदि बृहस्पति के साथ बैठे हैं तो फिर पुत्री के विधवा होने के योग भी बनते हैं। और यदि ऐसी समस्या है तो इसके लिए बृहस्पति का उपाय सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप अपनी कुंडली के अनुसार देखें कि आपका बृहस्पति कहाँ पर है और हमें कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं उनके ऊपर हम कुछ चर्चा कर सकें। तृतीय भाव का बृहस्पति जो है वो भाई और बहन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इनका जो है 26 साल की उम्र के बाद जो है विकास होने लगता है, अर्थात इनको व्यवसाय आदि में फायदा होता है। बृहस्पति वाले जो है चालाक होते हैं। इनकी आवाज़ हर किसी की आवाज़ को जांचने वाले और तर्क करने वाले, और घर के मुखिया, अक्सर ये घर के मुखिया होते हैं, अर्थात मानसिक रूप में अपने आप को मुखिया मानते हैं।